सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द एरोमेटिक रिंग। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक सिंपल से एरोमेटिक रिंग लेते हैं और उसमें क्लोरीन लगा देते हैं। फिर अपन न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्यूएच लेते हैं। देखो इस तरफ जो राइट साइड में उस तरफ फोकस करो। यदि अपन OH माइनस लेते हैं और सिंपल से एरोमेटिक रिंग है तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी? तो आंसर है ना। उसका रीजन क्या है? इधर आ जाओ। अब अपने आओ लेफ्ट साइड में। जैसे ही अपन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं किसी भी एरोमेटिक रिंग के अंदर, तो हमारी जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये होती है कि हम जो भी रिंग सेलेक्ट करें वो पहले से क्या हो, बहुत ही क्या हो, डेफिशिएंट हो। ठीक है, वो पहले से क्या होनी चाहिए, बहुत डेफिशिएंट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपन ने कौन सा ग्रुप लगाया है, NO2 ग्रुप लगाया है। NO2 ग्रुप -M और -I दोनों दिखा रहा होगा। उससे क्या फायदा होगा, बट ये याद रखो जो भी हमारा हैलोजन ग्रुप होगा उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम क्या करे, बहुत डिक्रीज कर दे, ताकि आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है उस एरोमेटिक रिंग पे इजीली अटैक कर पाए। देखो मैकेनिज्म देखो, उससे थोड़ी और चीजें क्लियर होगी। मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था OH माइनस वो अटैक करता है इस कार्बन पे। इस कार्बन पे ही क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे क्लोरीन लग रखा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल आउट कर रहा है, तो इस सेंटर पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जैसे ही कार्बन ने अटैक किया, तो हमें पता है कार्बन के क्या कितने बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड तोड़ना होगा। तो सबसे वीक बॉन्ड है ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जाती है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है अपन देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर, देखो ये इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई है। अभी मैंने एक बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, भले ही वो एल्डिहाइड हो, नाइट्रो ग्रुप हो, -M ग्रुप हो, वो हेलोजन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पैरा पे जब भी नेगेटिव चार्ज होगा और यदि उससे NO2 ग्रुप लग रखा है तो एक एक्सटेंडेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगी। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, देन ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। देखो ये वाली जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है ये बन जाएगी अपनी। तो NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल आउट कर रहा है और उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर भी आ सकता है, देन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नेगेटिव चार्ज इस सेंटर पे आएगा, आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर के ऊपर। अब हमें पता है कि OH और Cl में से जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है वो है Cl। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी Cl लीव कर जाएगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे जो OH माइनस है वो ऐड हुआ था, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, देन क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, Cl को रिमूव कर रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन देन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला क्या हुआ, चीजें ऐड हुई है, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल था ऐड हुआ है, देन इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब जो भी छोड़ने वाला ग्रुप था वो वापस निकल जाता आपका। अब देखो जो एलिमिनेशन स्टेप है वो बहुत फास्ट हुआ है, ये मैंने फास्ट लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये हमारी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी थी, जैसे ही ये लिविंग ग्रुप चला जाता है रिंग में वापस से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो आसानी से क्या कर पाता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना पाता है। फर्स्ट स्टेप में देखो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था तो एरोमेटिसिटी रिंग के अंदर डिस्टर्ब हो गई थी, इसकी वजह से हमने जो ये स्टेप है वो स्लो स्टेप लिखा है। और हमें पता है जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग होगा, मतलब हमारी जो रिएक्शन की जो रेट होगी, वो स्पीड जो होगी, वो सारी बातें इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। अब देखो ये रिएक्शन कब फास्ट होगी,
जब इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, है ना, ये काफी इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होगा और ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग नेचर का होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो मैंने यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा रखा था, हो सकता है मैं इसके ऑर्थो भी NO2 ग्रुप लगा दूं, इसके इस ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप लगा दूं, तो जितने NO2 ग्रुप लगाऊंगा तो होगा क्या, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही डेफिशिएंट हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना ही अपना न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उतनी तेजी से अटैक करेगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से अपन देख सकते हैं कि रिंग कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल नेचर की होनी चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल वो कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होना चाहिए, मतलब अटैकिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होना चाहिए और अनस्टेबल होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए। चलो इसकी एक नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब इसमें जो आपने रेट लिखी है वो रेट डिपेंड करती है एराइल हैलाइड पे और हमारे न्यूक्लियोफाइल पे। जो हमारी रेट है दोनों पे डिपेंड करती है, एराइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2 है। अब देखो मैंने एक नीचे का एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने X लिया और इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा रखा है। हो सकती है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यदि मेरा X हैलोजन हुआ तो रेट जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी इस केस के अंदर। इसी केस के अंदर मैंने ऐसा क्यों कहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, फ्लोरीन की केस में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी मेरा फ्लोरीन होगा, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, जो भी मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होके यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। है ना। अब इसी स्टेप को मैंने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रखा है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो देखो यदि इस केस के अंदर X की जगह फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखो फ्लोरीन होगा, तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर का है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे या जितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पुल आउट करेगा, ये रिंग उतनी ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उतना ही ज्यादा अटैक होगा। तो इसलिए मैंने कहा फ्लोरीन में जो अटैक है वो सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में लगभग बराबर होगा और आयोडीन में उससे कम होगा। इसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने अभी बताया आपको कि जो भी हमारा हैलोजन ग्रुप होगा उसके ऑर्थो और उसके पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, देखो एग्जांपल फर्स्ट देखो, एग्जांपल फर्स्ट में मैंने क्या किया है, NO2 ग्रुप है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा रखा है। सेकंड वाले पिक्चर्स में देखो, इसमें जो NO2 है एक तो पैरा पे है और एक कहाँ है, मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, हमें पता है यदि क्लोरीन के मेटा पोजीशन पर NO2 है तो वो -M तो शो ही नहीं कर पाएगा, ओनली -I शो करेगा। और यहाँ पर यदि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है तो -M एंड -I दोनों ही शो करेगा पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे। तो इससे क्या फायदा होगा, यदि जितना ज्यादा विड्रॉ करेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल आउट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं पहले वाले एग्जांपल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले में सबसे ज्यादा होगी। सेकंड वाले में देखते हैं, देखो एक तरफ जहां पर डिफरेंस आ रहा है वो चीज देखो, ये पूरी स्कीम सेम है, सारा कुछ सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या आयोडीन है। अभी मैंने कहा कि इस सेंटर पे देखो फ्लोरीन लग रखा है, लिविंग टेंडेंसी आयोडीन की ज्यादा अच्छी है, बट वो रेट डिटरमाइनिंग का स्टेप ही नहीं है। देखो वापस जैसे ही मेरा लिविंग ग्रुप निकल रहा था वो स्टेप तो कैसा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, और
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जल्दी से ऐड होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जहां पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी कम हो, वहां जल्दी अटैक होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी ज्यादा? फ्लोरीन वाले के केस में। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग में एक तो इस टाइप की होती है, दूसरी होती है बेंजाइन मैकेनिज्म से। अभी बेंजाइन मैकेनिज्म से किस प्रकार रिएक्शन होगी अच्छे से समझो। देखो देखो अब इस सेंटर को मैंने स्टार मार्क कर रखा है। स्टार मार्क का मतलब है ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है वो कार्बन 13 है। ठीक है, इसे लेबलिंग कहते हैं। तो इस सेंटर के ऊपर लेबलिंग हो रखी है। अब यहाँ पे मैंने लिया है NaNH2 जिसे बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, इस सोडामाइड के अंदर जो NH2 माइनस है वो अपना कैसा काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। अब इसमें क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी जिससे NH2 एक तो स्टार वाले कार्बन पे आएगा और एक स्टार वाले के एडजेसेंट कार्बन पे आएगा। दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे होंगे रिएक्शन के अंदर। अब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो पता चलेगा कि स्टार वाले पे भी बन सकता है और स्टार वाले के पास वाले में भी कार्बन पे NH2 अटैच हो सकता है। किस तरीके से? मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जो हमारा NH2 ग्रुप है वो कैसा काम कर रहा है? एक बेस की तरह काम कर रहा है। बेस क्या करेगा? जहां पे ब्रोमीन लग रखा है उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को, बहुत एसिडिक हाइड्रोजन है, और उससे क्या करेगा? NH2 एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो भी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है उससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद वहां पे क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। और हमारे एडजेसेंट कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है ही, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। इस तरीके से हमारा बेंजीन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसे अपन बोल रहे हैं बेंजाइन। इसे बोला जा रहा है बेंजाइन। अब देखो, स्टार मार्क पहले से था, ये वाला कार्बन स्टार मार्क्ड है, ये वाला नॉर्मल अपना कार्बन है C12 वाला। अब देखो, जैसे ही, यदि न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइस है, या तो वो स्टार मार्क वाले कार्बन पे अटैक कर ले, ठीक है, या वो क्या करे, जो नॉर्मल कार्बन है C12 उस पर अटैक करे। क्योंकि अब एडिशन हो रहा है, दोनों तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि न्यूक्लियोफाइल स्टार मार्क पे अटैक कर ले तो कैसा बता रहा हूँ मैं, 1 की तरह, और C12 पे अटैक करेगा तो 2 की तरह होगा। तो 1 मतलब 1 पे अटैक करेगा तो कैसा होगा? जैसे ही न्यूक्लियोफाइल मतलब जो NH2 माइनस है यहाँ पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी? इस वाले सेंटर पे। तो यहाँ पे अटैक हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ गई? इस वाले सेंटर पे। और अपन एक प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है अमोनिया, ये क्या करेगा? इसे प्रोटॉन दे देगा और यहाँ क्या लग जाएगा? प्रोटॉन। वापस आओ, ये तो एक तरह से होगा तब। यदि दूसरे से हो, सेकंड वाले की तरफ से, मतलब यदि यहाँ पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी? स्टार वाले पे। तो NH2 यहाँ अटैक करे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चला जाए? स्टार वाले कार्बन पे, और वहां पर फिर प्रोटॉन लग जाए। तो दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेबलिंग करके बताया गया है ताकि तुम्हें पता चले कि सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ना। यदि मैं सिर्फ C12 रखूँ तो तुम्हें लगेगा हाँ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, बट मैं लेबलिंग करके बताऊँ तो तुम्हें पता चलेगा कि दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। एक स्टार वाले पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो और एक स्टार वाले के ऑर्थो वाले पे कनेक्टिविटी हो। तो इस प्रकार दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो इसमें वेरिएशन कैसे कर सकते हैं। इसमें एसिमेट्रिकल साइट प्रोड्यूस करके देखते, बना के देखते हैं, जिससे हमें चीज और क्लियर हो। देखो, अब इस केस में मैंने क्या किया है, OMe के साथ बेंजाइन का फॉर्मेशन किया है। अब देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा। अब मैंने एसिमेट्रिक साइड इसलिए बताइए ताकि, क्योंकि इसमें कोई एक मेजर हो रहा होगा और कोई एक माइनर हो रहा होगा। तो ये NH2 ग्रुप क्या करेगा, एक बार तो वन साइड पे अटैक करेगा
और दूसरी बार क्या करेगा, इस सेकेंड साइड पे अटैक करेगा। जैसे ही ये वन साइड पे अटैक करता है तो देखो क्या बनता है, यहाँ अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस सेंटर के ऊपर। और अब देखो इस NH2 पे गौर करो, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, इस -I के कारण क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है ना। और देखिए यदि सेकेंड वाला अटैक हो, मतलब यहाँ पे अटैक हो और नेगेटिव चार्ज चला जाए, यहाँ पे चला जाए, तो तुम थोड़ा गौर करो इस नेगेटिव चार्ज को, एक मिनट, इस नेगेटिव चार्ज को इसका -I का भी सपोर्ट मिल रहा है और इसके -I का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो दोनों -I की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए इस केस में मेटा प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, अब देखो ये सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं, इसको ही तुम यदि याद कर लो ना तो यही पेपर में छपेंगे। और एग्जांपल देखो, अब इस केस में क्या लिया है मैंने, पहले मेथॉक्सी ग्रुप लिया था, यहाँ पे मैंने फिनॉल ले लिया, OH ग्रुप ले लिया। अब देखो जैसे मैं बेस लूंगा तो बेंजीन बनाने से पहले जो जो हमारा OH ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप है, वो क्या करेगा, पहले रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन की जो रेट होती है वो सबसे फास्ट होती है। तो सबसे पहले जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बन गया O-। तो O- बनने की वजह से इसका जो -I होने की जो टेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। अब ये कैसा शो करेगा, +I शो करेगा। ठीक है तो अब क्या करते हैं अपन, बेस ने अपना काम कर लिया, एसिड बेस रिएक्शन होगी, O- बन गया। ठीक है, अब NH2 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ताकि बेंजीन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, H को एक्सट्रैक्ट किया यहाँ इधर और ये Cl बाहर, तो बेंजीन बन गया। अब देखो यहाँ पे तुम सोच रहे होंगे यार यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, पेन से करके देखते हैं। तुम सोच रहे होंगे यहाँ पे भी अटैक हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब सेलेक्टिविटी यहाँ पे भी दिखी जा सकती है और यहाँ पे भी दिखी जा सकती है। तो देखते कौन सा होगा। मान लो मैंने यहाँ पे अटैक कराया वन वाला अटैक कराऊंगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस सेंटर के ऊपर। नेगेटिव चार्ज इस सेंटर के ऊपर ही स्टेबलाइज होगा। रीजन क्या है, अब देखो O- है और यहाँ पे भी माइनस है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव एंड्स है, हम बहुत दूर बनाए रखें उनको, टू एनाइज एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, जितना दूरी बनाए रख सकते हो उतना दूर बनाना है इनको। ठीक है, अब अटैक हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ बन गया, पता चल रहा है ना सेलेक्टिविटी अपने यहाँ ही क्यों अटैक किया, यहाँ क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि नेगेटिव जितना दूर रखना है, दूर रख सकते हो उतना दूर रखो। ठीक है तो नेगेटिव यहाँ बन गया, फिर वर्कअप कराना है, जो नेगेटिव चार्ज है उनको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन मिल जाएगा, और यहाँ पे भी अपन को मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये वाली मेटा प्रोडक्ट वाली चीज क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा मेटा प्रोडक्ट बनता ही नहीं था, हमारा सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता था। और यदि हमें मेटा चीज बनानी है तो हम किसकी मदद से बनाएंगे, इस बेंजाइन मैकेनिज्म की मदद से बनाएंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।